नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल FCX GS एकेडमी में। साथियों, हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सिर्फ UPSSC पेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो यह सब प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसलिए हम बहुत चुन के आपके लिए प्रश्नों का संग्रह लेके आए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जो लोग भी नए आए हों प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था? मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किसने निर्गत किया था? तो यह निर्गत किया गया था शेरशाह के द्वारा। ऑप्शन डी सही है। रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था? वह था शेरशाह। नेक्स्ट प्रश्न है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? वह था उत्बी। कौन था? उत्बी। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, प्राचीन पत्तनपुआर किसके तट पर स्थित था? प्राचीन पत्तनपुआर यह किसके तट पर स्थित था? यह था आपके कावेरी नदी के तट पर स्थित था। ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नाव पाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो राख का टीला जो है वह संबंधित है संगनकल्लू से। कहाँ से? संगनकल्लू से। ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ था? तो भारत में प्रथम बार चुनाव का जो प्रारंभ हुआ था वह प्रारंभ हुआ था भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। ऑप्शन बी सही। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य था नमक कानून को निरस्त करना। ऑप्शन ए सही होगा। साथियों, प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि ये जो 25 प्रश्न है यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका हो सकेगा तो लगभग कई प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी। इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी, यह स्थापित हुई थी 1905 में। ऑप्शन डी सही। इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था? तो किसने किया था? बनारस ने। कहाँ किया था? बनारस अधिवेशन ने। ऑप्शन डी सही। किस अधिवेशन में कांग्रेस ने 1905 में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था? तो बनारस अधिवेशन में किया था 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के बाद उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित किया तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया? तो वह कौन था? वह था आपका लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट प्रश्न है, एशिया की सबसे लंबी नदी है
एशिया की सबसे लंबी नदी है? एशिया की जो सबसे लंबी नदी है वह है यांगत्से नदी। ऑप्शन सी सही, यांगत्से नदी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बृहत ज्वार आता है। बृहत ज्वार कब आता है? तो बृहत ज्वार कब आता है? यह आता है आपका जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। ऑप्शन ए सही होगा, जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब बृहत ज्वार आता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं, तो यह कहाँ उत्पन्न होते हैं? यह उत्पन्न होते हैं भूमध्य सागर में। ऑप्शन सी सही, भूमध्य सागर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत अवस्थित है। अब बताना है भारत किस अक्षांश और देशांतर पर अवस्थित है। तो बताइए कमेंट करके कि भारत किस अक्षांश और देशांतर पर अवस्थित है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन कौन सा सही है आपका? कमेंट करके बताइए जल्दी से। भारत की अवस्थी किस अक्षांश पे और किस देशांतर पे है? तो यह है आपका ऑप्शन ए बनेगा, अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य है। तो यहाँ ऑप्शन ए सही बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत है। तो यह है आपका 31%। कितना है? 31%। नेक्स्ट प्रश्न है, साख पत्र दिया जाता है। साख पत्र दिया जाता है, तो यह दिया जाता है एक आयातकर्ता द्वारा। किसके द्वारा दिया जाता है? यह हमेशा आयातकर्ता द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन बी सही, साख पत्र दिया जाता है तो यह हमेशा आयातकर्ता द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है, तो यह कहाँ पे स्थापित है? यह स्थापित है आपका कानपुर में। कहाँ है? कानपुर में स्थापित है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कानपुर में स्थापित है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। यह लागू किया गया था जनता सरकार के द्वारा 1978 में। ऑप्शन सी सही, 1978 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको मुद्रा की आपूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है? निम्नलिखित में से किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है? किसको माना जाता है? यह माना जाता है आपके, बताइए कमेंट करके किसको माना जाता है? यह माना जाता है आपके M3 को। किसको माना जाता है? M3 को। ऑप्शन सी सही है। M3 को मुद्रा आपूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है, तो यह संबंधित है आपके वित्त मंत्रालय से। किससे संबंधित है? वित्त मंत्रालय से। ऑप्शन सी सही, वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब जल्दी से बताइए कि भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर
विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होगा सी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि इसमें जान लीजिए, एक बार ध्यान से सुन लीजिए। भारत सरकार ने जनवरी 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया था। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया था। बलवंत राय मेहता समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की सिफारिश की, जो कि अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में जाना गया। और ध्यान दीजिए, दिसंबर 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। अशोक मेहता समिति का जो गठन हुआ था दिसंबर 1977 में। इसने सिफारिश की कि पंचायती राज पद्धति को द्विस्तरीय होना चाहिए। अगर कोई आपसे पूछे कि कौन सी समिति ने पंचायती राज को द्विस्तरीय के लिए सिफारिश की थी, तो आप लोग बताइएगा अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज को द्विस्तरीय के लिए सिफारिश की थी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, या तो लोकसभा में लाया जा सकता है या तो राज्यसभा में। ऑप्शन सी सही। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है। भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है। शून्यकाल कहाँ से लिया गया है? तो यह कहीं से नहीं लिया गया है, यह स्वयं भारत की देन है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सही है। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सही है। तो ये इसमें ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन है आपका सी, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। ऑप्शन सी सही होगा, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो वह थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वह थे आपके सरदार पटेल जी थे। यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, सरदार पटेल जी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। तो हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, यह होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक। ऑप्शन बी सही है। साथियों, आज के इतना ही। आज का जो प्रश्न है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम आपका सुपर फास्ट रिवीजन करा दिए हैं। जो भी आपको प्रश्न न समझ में आया हो वो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, आपका रिप्लाई ज़रूर आपको मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। आज के इतना ही। जय हिंद साथियों।